एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी क्योगोकू हाउस के मास्टर को बताती है कि वो पीले बालों वाली लड़की कहीं मिल नहीं रही है। हमने उसे दवाई देकर सुला दिया था, पर अब वो अपने कमरे में नहीं है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? तब मास्टर कहते हैं, रहने दो, मुझे यकीन है कि वो लड़की सुरक्षित हो। और वैसे भी ये आशिनुके है, वो खुद हमें छोड़ कर गई है। हम क्यों उसकी चिंता करें, भूल जाओ उसे। और तब वो उस लड़की को जाने को कहता है और कहता है, सबको कह दो कि कोई भी उस लड़की के बारे में बात नहीं करेगा। ये सब होता ही नहीं अगर वो उस ओरियान से पंगा ना लेती। और यहाँ अगले दिन हम देखते हैं इनोस्के तांजीरो को बता रहा होता है कि मैंने अपने घर में एक राक्षस को महसूस किया है, और वो उसे अलग अलग तरीके से उस राक्षस के बारे में बताने लगता है। पर तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब तांजीरो कहता है, इसे छोड़ो, साउंड हाशिरा और जेनित्सु किसी भी टाइम आते होंगे। और तब हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, जेनित्सु नहीं आ रहा। तब इनोस्के सोचता है, ये हाशिरा बहुत खतरनाक है, मुझे तो इसके आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। तब तांजीरो पूछता है, क्या मतलब है कि जेनित्सु नहीं आ रहा है? तब साउंड हाशिरा कहता है, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम तीनों को यहाँ लाया। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने के लिए मतलबी हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, जिसके रिजल्ट से जेनित्सु गायब हो गया है और कल रात से उसका कोई भी पता नहीं लग रहा। तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारा रैंक बहुत कम है इसके लिए। अगर वो राक्षस अपर रैंक का निकला तो तुम लोग मर भी सकते हो, और अगर तुम गायब होते हो तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोग मारे गए हो। अब से इस मिशन को मैं ही संभालूंगा। तब तांजीरो कहता है, आपको ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पर साउंड हाशिरा उन्हें कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तब तांजीरो कहता है, लगता है इन्हें हम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा रैंक बहुत लो है। तब इनोस्के बताता है कि हमारा रैंक लोएस्ट नहीं है, हम प्रमोट हो चुके हैं। पहले हम लास्ट पोजीशन पर थे, पर अब हम लास्ट से 4th पोजीशन पर हैं। और तब वो अपने हाथ पर अपनी रैंकिंग दिखाता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, हम ये सब भी कर सकते हैं। तब इनोस्के कहता है, इसे छोड़ो और तैयार हो जाओ। तब तांजीरो कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब मैं तुम्हें रात को ओगीमोटो हाउस मिलता हूँ, तो मेरा इंतजार करना। तब इनोस्के कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? तब तांजीरो कहता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर की जांच नहीं की है। तब इनोस्के कहता है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो राक्षस मेरे घर में है, तो तुम्हें अपना घर चेक करने की क्या जरूरत है? तब तांजीरो कहता है कि साउंड हाशिरा हमारे घर के बाहर पहरा देते हैं, पर फिर भी जेनित्सु गायब हो गया है। इससे मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कोई गुप्त रास्ता है। इसका मतलब है वो राक्षस अंदर से ही काम कर रहा है, और इस वक्त वो एक इंसानी भेष में है। क्या तुम्हें नहीं लगता? तब इनोस्के कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तब तांजीरो कहता है, मुझे लगता है जेनित्सु और साउंड हाशिरा की वाइफ्स अभी जिंदा होंगी, तो हमें उन्हें बचाना होगा, और इसमें मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इसमें मरना मत। तब इनोस्के कहता है कि जो तुमने अभी कहा, मैं भी तुम्हें यही सब कहना चाहता था। अब शाम को हम देखते हैं कि तांजीरो मिस काइनात्सु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस समय परेशान किया, पर मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इसके बाद टोकिटो हाउस को छोड़ दूंगा, कि क्या आप मेरी ये पेमेंट रख लेंगे? तब वो लेडी पूछती है कि क्या हुआ और तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? तब तांजीरो बताता है कि एक्चुअल में मैं एक लड़का हूँ, पर एक मिशन के चक्कर में मुझे लड़की बनना पड़ा। तब वो लेडी कहती है, मुझे पहले से पता है, तुम्हारी आवाज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। जिससे तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है। तब वो लेडी पूछती है, क्या तुम सच में सुमा को लेकर परेशान थे? तब तांजीरो कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस था, और मैं उन सबको बचा लूंगा जो अब तक गायब हुए हैं। तब वो लेडी कहती है, शुक्रिया। और वो वहाँ से जाने लगता है। और तब वहाँ वो राक्षसी आ जाती है और उस लेडी को कैद कर लेती है। तब हम देखते हैं तांजीरो इनोस्के की तरफ जा रहा होता है, पर तभी तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनोस्के तांजीरो का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, उसे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे ही एक्शन लेना होगा। और हम देखते हैं वो अपना सिर छत पे मारता है और कहता है, चूहों मेरी तलवारें लेकर आओ। तब हम देखते हैं साउंड हाशिरा के चूहे इनोस्के की तलवार ले आते हैं और इनोस्के अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर उस घर की ओनर बहुत डर जाती है और इनोस्के पूरे घर में उस राक्षस को ढूंढने लगता है। और दूसरी ओर साउंड हाशिरा क्योगोकू हाउस के मास्टर से जेनित्सु और इनात्सुरु के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वो दोनों अचानक ही गायब हो गए। तब साउंड हाशिरा पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे मार दूंगा। तब वो बताता है कि वो इस घर की ओरियान है जिस पर मुझे शक है। ये सुनकर साउंड हाशिरा वहाँ से चले जाता है और वो उस राक्षस को ढूंढने लगता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है, मुझे हिनात्सुरु को ढूंढना होगा, वो जानती होगी कि ये राक्षस कहाँ मिलेगा, तब मैं इन्हीं अपने हाथों से उस राक्षस को मार दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस की स्मेल से उस राक्षस के पास पहुँच जाता है। तब वो राक्षसी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे जैसे डेमन स्लेयर यहाँ कितने प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने उस येलो कलर वाले को भी पकड़ लिया है। क्या तुम्हारे साथ एक हाशिरा भी है? और मैं कह सकती हूँ कि तुम एक हाशिरा नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तब तांजीरो देखता है कि उस राक्षसी
ने किनात्सु को जकड़ रखा होता है। तब तांजीरो सोचता है कि इसकी आधी बॉडी कहाँ है। मुझे खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही और मुझे उनकी बॉडी भी दिखाई नहीं दे रही। तब तांजीरो नोटिस करता है कि वो राक्षसी अपर रैंक 6 होती है। तब वो कहता है इस लेडी को छोड़ दो। तब वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। और वो तांजीरो को दूर फेंक देती है। तब तांजीरो सोचता है ये अचानक क्या हुआ, मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही। पर मुझे उठना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं इसलिए अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब डर रहा हूँ। उस राक्षसी की ताकत उसकी बेल्ट में है जो कि ह्यूमंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा जहाँ से एक ह्यूमन गुजर सकता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम अभी भी जिंदा हो, इसका मतलब मैं जितना सोच रही थी तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि इन्हें तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल लूं। और तब हम देखते हैं नेजुको की बॉक्स की एक रस्सी टूट जाती है और तांजीरो उस बॉक्स को साइड में रख लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना नेजुको, पर इस हालत में मैं तुम्हारा बॉक्स लड़ाई में नहीं ले जा सकता और अपने बॉक्स को मत छोड़ना जब तक कि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। और वो उस राक्षसी पर हमला कर देता है। तब वो राक्षसी देखती है तांजीरो ने बहुत सफाई से उसकी बेल्ट को काटा होता है। तब वो कहती है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुई, तुम्हारा हवा में लड़ने का तरीका इतना भी बुरा नहीं है और तुमने बहुत ही अच्छी तरह कोएनात्सु को मेरी बेल्ट से अलग कर लिया। तब तांजीरो सोचता है अपर रैंक 6, क्या मैं साउंड हाशिरा, इनोस्के और जेनुत्सु के बिना इसे हरा सकता हूँ? क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, ये मामला किंतु परंतु का नहीं है। अब मुझे अकेले ही इसे हराना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।